रिमझिम बारिश में पढ़ाने का ही मजा कुछ और है ना। यस, ठीक है। यस, क्लास 6 में है ना आप लोग, हम 7th का फाइल लगा रहे थे अभी। आइए तो आप सब स्वागत कीजिए एक्सरसाइज 3C का। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक सिखाएगा आपको एक्सरसाइज 3C। और 3C में हम लोग बात करेंगे इसी चैप्टर के बारे में, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है थोड़ा देखिएगा ध्यान से, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें आपको ये बताना है कि परफॉर्म द फ्लोइंग सब्ट्रैक्शंस। ओके, हमको सब्ट्रैक्शन करने आता है। एक बात बताओ बाबू, तुम्हारे पास 100 रुपया मिला। मिला मतलब कोई दिया तुमको घर में कि जाओ खाओ पियो मौज करो। तुम गया बाहर 60 रुपया खा लिया। तुम कितना मिला? मिला 40 रुपया। वापस कितना किया दुकान वाला? तुमको दुकान वाला करेगा वापस कितना खाया भाई? 60 रुपया खा गया तो 40 मिलेगा ना, 40 मिलेगा। अब तुम मन में सोचेगा कि लगता है काट लिया ज्यादा, क्या है ना, लगता है ज्यादा कट कर लिया है, गड़बड़ है। तो गड़बड़ को चेक कर सकते हैं कैसे? जितना माइनस किया गया है, कितना माइनस किया गया है 60 को, 40 जो तुमको मिला है उसमें 60 को ऐड कीजिए, रिजल्ट कितना बनेगा? 100 बनेगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चेक करना। क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड रिवर्स चेकिंग। कि जो हमने पैसा दिया, जो उसने दिया, जोड़ेंगे तो क्या सही होगा? तो देखो सही हो गया ना, मतलब वो जो दिया था वो सही दिया था। यही काम आपको करना क्या है? परफॉर्म द फ्लोइंग सब्ट्रैक्शन, चेक योर रिजल्ट बाय द corresponding एडिशंस। आपको वापस से ऐड करना है। अच्छा ठीक, यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये तुम्हारा क्वेश्चन है 6342 माइनस कर देंगे 794 को, कर देंगे माइनस, कर दीजिए माइनस। तो कितना आएगा बताएंगे आप? 6342 में से घटाएंगे 794 को, तो बाबू कितना रिजल्ट आएगा? यहाँ देखिए ये हो जाएगा कितना बताओ। अच्छा कैसे होता है कैरी? ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, सब छोटा है। इससे ट्रांसफर करेगा तो कितना होगा? 13। इसको ट्रांसफर कर देगा कितना हो जाएगा? 14। ये खुद 12 हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर देगा, ये हो जाएगा 13, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? बोलो 12। 12 में से जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। हो गया ना। ये हो जाएगा 13। 13 से ना जाए तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू? 4 होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये कितना हो जाएगा? 2 में से जाएगा 7 कितना हो गया तुम्हारा? 5। और एक कैरी किया था कितना हो गया? 5। ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा। बोलो आया रिजल्ट? क्या आप सबका रिजल्ट ही आया? 5548 आया क्या? देखो मेरा सारा बच्चा भेज दिया 5548। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर मैंने पूरा 100 रुपये खा लिया। विहान बोला सर हम तो पूरे खा गए थे। फिर भी तुमको वापस मिल रहा है क्या? है ना। विहान बोला सर हम तो पूरा खा गए, फिर पैसा मिलेगा कैसे? तुमको नहीं मिलेगा पैसा, टॉफी भी नहीं मिलेगा। आप जाओ। सर मैंने आपको व्हाट्सएप पे होमवर्क का आंसर दिया हुआ है, आपने सीन नहीं किया। अच्छा वानिसा ऐसा है क्या? वानिसा, अरे ऐसा कंप्लेन मेरे सामने? मतलब आपका नंबर सेव नहीं होगा बाबू। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपका हम प्रॉब्लम दूर किया देता है। क्लास के बाद प्लीज हमको एक बार इन्फॉर्म करें। बोलिए 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 बोलिए। अब क्या करना है? व्हाट इज टू डू? हमारा रिजल्ट तो आ गया, अब करना है क्या हमको? रिजल्ट को चेक करेंगे। नाउ चेकिंग द रिजल्ट, रिजल्ट बाय, अरे बाय corresponding एडिशंस। सेम टू सेम लाइन छाप देंगे एग्जाम में, है ना। corresponding एडिशंस। बताइए क्या करेंगे? हमारे पास से जो रिजल्ट आया है कितना आया है? ये आया है सर 5548। इसमें हमको जोड़ना था, किसको जोड़ना था? जो माइनस किया गया था इसको, तो ऐड करेंगे प्लस 794 को, तो कितना होगा? 8 + 4 12 कैरी 1। ठीक है जी, 1 हो गया। 9 + 4 13 + 1 14 कैरी 1। 7 + 5 12 + 1 13 कैरी 1। 5 + 1 6। तो क्या रिजल्ट सेम है? 6342। यस सेम है। ये क्या? हियर द रिजल्ट इज सेम। हो गया चेक। बोलिए कितना आसान प्रोसेस है। मतलब एक काम को 2 बार कराया गया आपसे और आप बोल रहे हैं सर हम खुश हो गए। नहीं, तो ये प्रोसेस बहुत आसान था। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा क्या कॉन्सेप्ट था। रिवर्स करना कोई बड़ा बात नहीं है। तो मेरा मन है क्या कि इस क्वेश्चन को ना करे, इसको भी ना करे, इसको कर देते हैं। चलो आप लोग बनाओ पहले, कितना आंसर आएगा? 2 ही क्वेश्चन को हम गैप मार दिए, आप लोग समझ गए हैं ना। नाउ वी विल वेरीफाई इट बाय द एडिंग। यस 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 यस, वेरी गुड देव सैनी, बहुत अच्छे आप समझ गए हैं। कोई ऐसा बालक जिसको समझ में नहीं आया हो?
बात नहीं। अब क्वेश्चन आप लोग कूल करेंगे। क्वेश्चन में फोर्थ का आंसर कुछ बच्चे आंसर सेंड कर दिए हैं। अब आप लोग इसको चेक करेंगे, है ना, और बनाएंगे फटाफट से इसका आंसर। ठीक है, फटाफट से आंसर बनाएंगे आप लोग। प्रोसेस समझ में आ चुका है हम लोग को, है ना। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कितना है, ये है 10 ठीक है। माइनस करना है सर अपने को 7547 और कितना है 54। अब समझो इस बात को, हमको सब्सट्रैक्ट करना है तो करेंगे ना सर। 1010101 घटाएंगे कितना 446 2 4 6, ठीक है। लिखते हैं सर 75 फिर 47 फिर लिखते हैं 54। माइनस करना है, कर देंगे माइनस। तो ये कैरी कैसे करेंगे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, कैरी कैसे करोगे सर? ये तो जीरो है, ये हीरो है, तो इसको ट्रांसफर ये करेगा। देखो ट्रांसफर करने पर जीरो बन जाएगा, कितना बन जाएगा जीरो। ये हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10। अच्छा 10 इसको ट्रांसफर कर देगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 10। ऐसे चलते रहेगा, रेलगाड़ी रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बताओ कितना बना 11। 11 से जाएगा 4 तो कितना 7। बोलो हाँ या ना। ये कितना बना होगा बताओगे 9 या 10? 9 कैसे, इससे करिए 10 बना था, इसको ट्रांसफर कर दिया तो 9 बना। ये हो गया 9 में जाएगा 4 तो कितना, सॉरी 5 तो कितना हो गया तुम्हारा 4 होता है। ये कितना हो जाएगा बताओगे 10 में से जाएगा 7 तो कितना बताओ 3। ये कितना हो जाएगा 9 में से जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 5। ये कितना हो जाएगा 1 है तो हो जाएगा तुम्हारा 10 में से जाएगा 5 तो 5 हो जाएगा। 9 में से जाएगा 7 तो कितना हो गया 2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट आया है। अब वापस से क्या करेंगे चेक करेंगे, है ना। तो आप सबको स्टेप हम बता दिए हैं, स्टेप पता है आप लोग को, डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। आप लोग लिखिएगा सेम टू सेम स्टेप, हमको करना है चेक। चलिए जी, चेकिंग एंड वेरीफाइंग द रिजल्ट। चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात ना है। यस सर ठीक है। 2 5 3 4 7 राइट। फिर क्या करना है हमको, इसमें ऐड करना है 7 5 को 4 को 7 को और 5 और 4 को। ठीक है सर, बोलिए कोई समस्या किसी को? हम क्या कर रहे हैं समझ में आपको आना चाहिए, आ रहा होगा। 7 में 4 को ऐड करने से कितना होगा 1 होगा। बोलो हाँ या ना, होगा सर। ये कितना होगा कैरी 1। तो सर क्या करेंगे ऐड करना था ना, यस। 7 + 5 + 4 9 + 1 10 कैरी 1। 7 + 3 + 10 1 कैरी 1 एंड 5 + 4 9 + 1 10 एंड 5 + 5 10 + 1 और 5 + 2 7 + 1 9 कितना 10 ना, यस 10 10 10 1 यस आ गया। बोलिए कितना आसान है प्रोसेस, बताएंगे आप लोग कितना आसान है? तो आप लोग बताएंगे कौन सा मिठाई आपको लगा क्वेश्चन देख के, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है या लॉलीपॉप है? लॉलीपॉप मिठाई नहीं होता है, चॉकलेट होता है। कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन में सही है कुछ, बताइए। तो बताइए कौन सा मिठाई आप लोग को लगा देख के क्वेश्चन में? विच टाइप ऑफ स्वीट्स? ओ माय गॉड, इट्स टू हाई विंड, ज़्यादा जोर से चल रहा है हवा पानी, है ना। यस गुलाब, अच्छा गुलाब जामुन हलवा, अच्छा रसगुल्ला। देखो सब कोई मिठाई का नाम ले रहा है भाई। चलो सब कोई ट्रांसफर करो हमको भी, है ना। चलिए सरांश बोले रसगुल्ला लगा है, वनीसा को लगा हलवा, और कौन है लॉलीपॉप, और नौ को लगा है। हाँ क्वेश्चन में सही कुछ है, आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को भी बनाइए क्या आप लोग, या छोड़ दें? बोलो क्या करें, आगे बढ़ जाए? आगे बढ़ जाते हैं, आसान क्वेश्चन है। ये लो फाइंड द डिफरेंस निकालना है, व्हाट टू डू। बाकी जो क्वेश्चन था बनाएंगे खुद से आप लोग, है ना। फाइंड द डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस निकालना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन इस नंबर को देख के ना आपको समझ में आना चाहिए कि हम सर कुछ तो कर सकते थे जो कि आसान है। अब आप सबसे एक बात पूछना चाहेंगे कि तुम्हारे पास में 10 रुपया है और तुमसे हम 1 रुपया मांग लिए, तो बताओ कितना होगा तुम्हारे पास? 9 रुपया। तुम्हारे पास अगर 100 रुपीज है, उसमें से हम 1 रुपया ले लिए तो कितना होगा 99 होगा। कुछ दिख रहा है ऐसा, कुछ दिख रहा है आपको कि सर कुछ तो बात है स्पेशली यहाँ पर जो हमारे कैलकुलेशन को ईजी कर सकता है। तो डायरेक्ट नहीं करना है बॉस, मेक इट सिंपल देन डू इट। तो आइए फाइंड द डिफरेंस निकालना है। तो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को ऐसे कि सर ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या कि सर हम लिख सकते हैं 6415 में से घटा लेते हैं, कितना घटा लेते हैं सर हम कितना कर दें सर 100 में से -1 कर लेते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अच्छा सर यहाँ पर घटाना था ना, घटाइए। एक्चुअली में आपसे एक बात पूछें हम, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपसे हम एक बात पूछते हैं अगर कि माइनस का 100 है और इसमें +1 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? सोच के बताइएगा, बताइए सोच के कितना रिजल्ट आएगा एवरीबॉडी। थोड़ा सोच के बताइए कि कितना रिजल्ट आप लोग को आएगा। बोलिए बोलिए, ये बताइए। मेरे जब क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग, मेरे सवालों का जवाब दो, है ना। जल्दी दो जल्दी दो जल्दी जल्दी। अरे वाह आंसर आना स्टार्ट हो गया, वाह क्वेश्चन क्या आंसर दिए हो, है ना। जल्दी बोलो, पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए, उस क्वेश्चन को छोड़िए भाई, यहाँ देखिए
हाँ, अनुराग सिंह ने आंसर दिया है, देव सैनी ने आंसर दिया है, लेकिन देव सैनी का आंसर सही है, अनुराग का आंसर नहीं सही है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन का आंसर सही है, बहुत अच्छा। शंकर का आंसर सही है। इसका आंसर कितना आएगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे आगे सबको दो, आंसर दो। हाँ, अनुराग तुम्हारा आंसर बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा सही है, इसलिए गलती हो जाएगा। इसका आंसर होगा कितना? माइनस का 99। कितना होगा बच्चे? माइनस का 99 होगा। समझे? ये निगेटिव में पॉजिटिव में है, एक बार जान लीजिए। जब भी निगेटिव पॉजिटिव होता है, साइन उल्टा होता है, तो ऑलवेज करते हैं क्या? सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? वी ऑलवेज डू सब्ट्रैक्शन। घटाएंगे, इसको घटा लेंगे, और बड़ा जो वैल्यू है उसका जो साइन है वहीं से हम आंसर में डालेंगे। तो बड़ा वैल्यू कौन है? 100 का आगे नेगेटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अर्थात इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन 6415 माइनस का 100 और प्लस का 1 करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये वैसा ही करेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई करता है, यहाँ मल्टीप्लाई करके यही बनता है। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर देना, ए स्टेप लिखना चाहे मत लिखना, आप डायरेक्ट ए स्टेप दिखा सकते हो। बस तुमको समझ में आना चाहिए कि ऐसे करने पर ऐसे होता है। अब देखो हम ऐसा क्यों किए, बताइए सर क्यों किए? क्योंकि हमको पता है कि 100 को सब्ट्रैक्ट करना आसान काम है, दुनिया में सबसे आसान काम तो यही है। हाँ सर है, तो यही काम करेंगे हम। तो बताओ कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बताओ। एक घट जाएगा, फोर में से घट जाएगा एक, तो कितना हो गया? 315। और क्या करना है? प्लस का 1 करना है, ये नहीं करना है। तो वैल्यू कितना आएगा बताओगे? ये हो जाएंगे सर कितना? हो जाएंगे 63156। आंसर बोलिए। 63। इसका आंसर किसका किसका आया? 6314 है। 14 14 कहाँ से आ गया जी? कुशन तुम्हारा आंसर गलती है, बहुत ज्यादा गलती है ना? देव सैनी का आंसर सही था, लेकिन क्या आपने इस प्रोसेस से किया या फिर डायरेक्ट कर दिया? अरे भाई तुम डायरेक्ट मत करो, तुम ऐसे मत करो। 6415 में से मत घटाओ 99 को। क्यों नहीं घटाएंगे सर? आसान नंबर है इसलिए बोल रहे हैं। ये कैलकुलेशन आसान है या यही आसान है बताओ तुमको? ये आसान है ना? डायरेक्ट 100 को माइनस करेंगे, प्लस 1 कर देंगे लास्ट में। क्या? अरे बोल। उससे भी आसान क्या था? इसमें हम प्लस 1 कर लेते और 100 को माइनस कर लेते, डायरेक्ट दिमाग के अंदर काम खत्म। बोलिए। सर माई मिस्टेक, सर टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम छोड़ दिए आपको, कोई पनिशमेंट नहीं देंगे। आइए, 18 है, 740 है, माइनस क्या करोगे? सर 999 साहब हैं, तो क्या करे? बताओ बताओ क्या करे, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे जल्दी से बता दो भाई, क्या करेंगे? सर वही काम करेंगे जो अभी किए हैं। मतलब ये कितना है? 999 है ना, तो क्या करेंगे? 18740 है, 740 है ना, 740 है, माइनस करेंगे कितना? माइनस करेंगे सर 1000, और प्लस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। देखें क्लास में कुछ लोग और आ गए हैं, वो जो डायरेक्ट बोर्ड पे आके बोल रहे हैं कि हम भी लिखेंगे इस बोर्ड पे। नहीं, देखे वो कितना चमत्कारी है, यहाँ घूम रहा है बॉस, बोल रहा है बोर्ड पे हम भी लिखेंगे। आप हटिए सर, आज आप हट जाइए। यहाँ देखो, पढ़ाने दो इसको भी भाई, आज ये पढ़ाएगा आप लोग को। तो इसमें से क्या माइनस करेंगे बता दो? 1000 माइनस करेंगे तो कहाँ पे जाएगा? इस पर अटैक मारेगा ना, तो कितना होगा? 17 में से घटेगा ना 1, तो कितना होगा? 740, और प्लस क्या करना था 1, तो कितना रिजल्ट आएगा? 17741। ये प्रोसेस आसान है। क्या है जी? यह प्रोसेस आसान है, ये प्रोसेस आसान है, आपके कैलकुलेशन को इजी कर रहा है। तो मेथड को सीखना है, ठीक है ना? बिल्कुल, आज आप लोग को क्लास वहीं लेगा, ठीक है? लगा कैसा कैसा लगा बताइए आप लोग, समझ में आ रहा है क्या? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, थोड़ा भी नहीं आ रहा हो, थोड़ा भी नहीं आ रहा हो? कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा हो? ऐश्वर्या यादव, तनीम है, वानिसा है, शंकर है, अर्णव वर्मा है, कुशन है, सारांश है, विहान है, अनुराग सिंह है, देवसैनी है। बताइए, क्या आप सभी बच्चे को समझ में आ रहा है क्या? क्या मेरा प्रोसेस आपको समझ में आया कि कितना आसान प्रोसेस है? सर हमको डायरेक्ट नहीं करना है घटाओ, हमको सर ऐसे करना है, ऐसे आसान चीज है, हम आसान काम करेंगे। डोंट डू हार्ड वर्क, डू इजी वर्क, बी स्मार्ट, यूज योर माइंड एंड स्किल। मैथमेटिक्स नॉट डिफिकल्ट, हम लोग इसको डिफिकल्ट बनाते हैं। बताइए कितना होगा, बताएंगे? ये होगा सर थर्ड नंबर, और क्या नाम है इसका? ये सर 23,106। माइनस करना है इसको, देखो कितना जीरो है यहाँ पर, कितना जीरो है? 90। तो क्या करेंगे सर? सर कर देंगे 90 49 है ना, 49 सॉरी। तो एक पर क्या कर देंगे? 4 बार जीरो डाल देंगे, जितना बार 9 था उतना ही टाइम्स जीरो लगा देंगे 1 लिख के, और प्लस 1 कर देंगे। तो क्या करेंगे? इसको घटा लेते हैं, इस साहब को घटा लेते हैं। तो घटा लीजिए, ये कहाँ अटैक मारेगा बताओगे? कहाँ पे अटैक मारेगा? 2 2 4, 4 जीरो को एडजस्ट करके ये अटैक मारेगा इस 2 पर। तो कहाँ होगा? 2 में से जाएगा 1, तो कितना हो गया? 13106, प्लस 1 करना था, कर देंगे। तो वैल्यू कितना होगा? 13107। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
ये आप दिमाग से भी कर सकते हो डायरेक्ट। बताएं कैसे? बताएं कैसे? आप इसमें एक बढ़ा दो और डायरेक्ट कितना तुम्हारा 10,000 माइनस कर लो। क्या करोगे? 10,000 माइनस कर लो। इसको डायरेक्ट देखो, बताओ कितना होगा? 5 है ना, तो 6 होगा तुम्हारा। कितना होगा? 1 पर 5 टाइम 0 माने 1 लाख होगा, 1 लाख होगा। तो जानते हो क्या होगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर? हम इसमें एक बढ़ा देंगे और क्या करेंगे? इसमें घटा लेंगे। एक बढ़ाने पर रिजल्ट कितना होगा बताओ? 5 4, देखना हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 5 4 1 2 1 2 3 6, सही ना है? ठीक है, इसमें से माइनस कर लेते हैं कितना, इसमें हम एक बढ़ा देते हैं, तो बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 2 2 4 1 5 हो जाएगा। एक पर 5 टाइम 0 कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 1 5, 2 4 2 6, 2 4 2 6, सही तो है? हाँ जी बताइए। 5 डिजिट को एडजस्ट कर लीजिए और इस 1 को माइनस कीजिए, तो 1 को माइनस कहाँ से करेंगे? 5 में से, तो कितना हो जाएगा? 4 4 1 2 3 6, डायरेक्ट आंसर आ गया भाई। ये तुम्हारे, एक सेकेंड, हमने 1 बढ़ाना था ना, तो 6 को 7 कर देंगे, 6 को 7 कर देंगे। हाँ ठीक है, अब ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? 5 3, 5 3 सर, उसके लिए बोले जोर से बोल रहे हैं, यहाँ का आवाज नहीं आ रहा। जोर से आवाज, जोर से आवाज नहीं आ रहा है? जोर से आवाज नहीं आ रहा, जोर से। सर पार्ट 3। ठीक है। ये देवसैनी तुम्हारा स्टेप गलती है, तुम्हारा स्टेप गलती है देवसैनी। सर पहले फाइंड द डिफरेंस समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, तुम ऐसे मत बनाओ, तुम ऐसे बनाओ, बच्चे की तरह बनाओ। तुम बड़े की तरह मत बनाओ, लिखो बच्चे की तरह। 5 4 1 2 3 6 में से घटाओ किसको? 1 पर 5 टाइम 0 घटाओ और फिर +1 कर दो। मेरे बच्चे करो तुम ये काम, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। लो, तुम्हारे लिए हम ये लिख दिए, करते रहो मन लगा के। तू बच्चा है ना, अभी छोटा बच्चा है, ज्यादा दिमाग कैसे लगा सकते हो? मत मैथ अच्छा अच्छा हो जाएगा ना। चलो यहाँ देखो। हाँ, दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन अगर कुछ है, इसी का नाम है वो क्वेश्चन, है ना? यह क्वेश्चन दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है। तो क्या आप कर पाएंगे क्या? आप लोग को कुछ सिखाने वाले हैं अभी हम, कुछ बेसिक बेसिक बात सिखा देंगे। इतना बेसिक सिखाएंगे कि आप लोग खुश हो जाएंगे, है ना? वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट जा रहे हैं सिखाने के लिए। आपको एक बात बताइए, एक बात बताइए, तुम्हारे पास 25 रुपीज है और इसमें से हम 25 निकाल ले, तो बताओ तुम्हारे पास में कितना बचेगा? 0 बचेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक बात है या गलत बात है? ठीक बात है सर। अगर तुम्हारे पास, मान लो कि तुम 2 लाख रुपया लिया किसी से, कितना लिया? 2 लाख लिया किसी से, कर्जा लिया, तो माइनस में है। इसमें हम 2 लाख उसको वापस कर देते हैं, तो बताओ कितना रुपया कर्जा रहा? सर 0 रुपया। अगर सेम क्वांटिटी में नेगेटिव और पॉजिटिव होगा तो रिजल्ट कितना होगा? 0 होगा। यही बताना था। क्या बोला गया? सेम क्वांटिटी रहेगा और नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो रिजल्ट कितना होगा? 0 होगा। जैसे कि 5 को 0 करने के लिए -5, बिल्कुल उसी तरह से -7 में क्या ऐड करे? +7 ऐड करे, कितना होगा रिजल्ट? 0। ये बेसिक बात समझ में आया? कितना आसान बात था। अच्छा ठीक है, इसी चीज का फायदा उठाएंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन में। एक बात आप लिख लीजिएगा थोड़ा बगल में, हम बताना चाहेंगे आपको, किसी को बताइएगा नहीं। हम ये बताना चाह रहे हैं आपसे कि अगर साइड चेंज तो साइन चेंज, क्या बोलेंगे? साइड चेंज देन साइन चेंज। साइड लिख लीजिए इसको, साइड चेंज देन साइन चेंज। साइन चेंज, क्या चेंज होगा? प्लस चेंज होगा सर माइनस में, और माइनस चेंज होगा प्लस में। ठीक है जी। साइड का मतलब क्या हुआ? हमारे पास में सर होता है कॉन्सेप्ट LHS इक्वल टू होता है RHS। तो अगर इधर से इधर जाएंगे तो भी साइन चेंज होगा, या इधर से इधर आएंगे तो भी क्या होगा? साइन चेंज होगा। यही बोला गया है, साइन चेंज। ऐसे लिख दीजिएगा, साइन चेंज। जब भी साइड इक्वल टू को उधर जाएंगे तो भी साइन चेंज, इधर आएंगे तो भी साइन चेंज। इस चीज को लिख देंगे अपने दिमाग के अंदर, या फिर कॉपी में भी छाप लीजिए। दिमाग में ही लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ऐसे करके लिख दो। यहाँ देखो पहला क्वेश्चन, n माइनस का 23 इक्वल टू 35। ठीक है जी। दो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, आसान तरीका, जो तुमको लगे तुम उसको फॉलो कर लेना। भाई भाई, अब मेरा बात सुनना आप लोग ध्यान से। एक बात और बताएंगे, एक बात हम और बताएंगे, अभी बताएंगे कि कल बताएंगे? अभी बताएंगे, रुक जाओ। टाइम कितने बजे छुट्टी होता है आप लोग का, एक बार देख लेते हैं।
हम कभी कभी टाइम भूल जाते हैं। हाँ, अभी बहुत टाइम है मेरे पास, बहुत टाइम है। यहाँ देखो एवरीबॉडी, हाँ यहाँ देखो, आपने एक बात समझो। क्या समझेंगे सर? अगर दो क्वांटिटी इक्वल है, जैसे कि 3 बराबर 3 है, बोलो, है बराबर? क्या हम लिख सकते हैं 3 बराबर 3? कैन वी राइट 3 बराबर 3? यस वी कैन राइट सर। अगर दो चीज इक्वल है और दोनों तरफ सेम क्वांटिटी को ऐड करते तो रिजल्ट ऑलवेज इक्वल रहेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? अगर हम 3 था ना, इसमें +2 कर लिए, और इक्वल टू ये 3 था ना, तो इसमें भी +2 कर लिए, तो क्या जो रिजल्ट बनेगा क्या बराबर होगा? 3 + 2 5 = 5। तो हमने क्या बताया कि अगर कोई दो क्वांटिटी सेम है, ध्यान से, अच्छा सेम कैसे हुआ? इक्वल टू था इसलिए मानेंगे सेम। तो अगर हम जो काम यहाँ पे कर रहे हैं यही काम हम यहाँ पे करेंगे तो रिजल्ट ऑलवेज इक्वल आएगा। क्या आएगा? जो ऑपरेशन आपने फर्स्ट इधर लगाया, लेफ्ट में लगाया, वही ऑपरेशन राइट में लगाएंगे तो रिजल्ट सेम आएगा और रिजल्ट एक्यूरेट रहेगा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि हमको चाहिए यहाँ पर फाइंड द होल नंबर n। हमको चाहिए n का वैल्यू। क्या चाहिए हमको? वी जस्ट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमको किसी और से मतलब नहीं, हमको n चाहिए। n बराबर कितना? 23 को हटाना है। दो तरीका है, या तो साइड चेंज कर लेंगे डायरेक्ट, या फिर n माइनस का 23 था इक्वल टू कितना था तुम्हारा? 35 था। इस 23 निगेटिव में 23 है, तो अगर प्लस का 23 करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो आपने +23 इधर किया है तो इधर भी करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू था ना। यही है बैलेंसिंग। क्या किया हमने? बैलेंस किया, दोनों तरफ सेम वेट डाला, क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो क्या फायदा होगा? ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? n, एक माइनस प्लस कैंसिल तो हो जाएगा प्लस का 0, इक्वल टू जोड़ लीजिए 3 + का 5 8 हो गया, और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू? 3 + 2 5 हो गया। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा n बराबर 58 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक तरीका तो ये है, ये सबसे बहुआ वाला कॉन्सेप्ट है जिसको अभी सिखाया गया है। अब इसके आगे जो कॉन्सेप्ट होगा ना, इसके आगे जो कॉन्सेप्ट होगा वो अल्ट्रा अल्ट्रा फास्ट प्रोसेस होगा, है ना? होता है ना अल्ट्रा फास्ट प्रोसेस वाला प्रोसेस। तो अब आप लोग को हम बताने जा रहे हैं अल्ट्रा सुपर फास्ट प्रोसेस, जिसको हमेशा करना है, ये सब तो बच्चा करता है। अल्ट्रा फास्ट प्रोसेस क्या है ये? अगर सर n माइनस का 23 था और इक्वल टू कितना था? 35, तो सर हमको पता है कि साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा। अच्छा क्यों करेंगे साइड चेंज? क्योंकि सर हमको n चाहिए अकेला, ताकि इसको कूटे हम लोग अच्छे से। तो n बराबर क्या करेंगे? इसको इधर देखो, इधर कर देंगे, क्या कर देंगे? इधर कर देंगे, ठीक है? तो कितना होगा? 35 होगा। और बता दे, ये माइनस उठेगा इधर से और इधर पहुंचेगा। देखो सुनो ध्यान से, बीच में इक्वल टू था ना? हाँ था सर। 35 कहाँ था? यहाँ था। इसको यहाँ छोड़ देंगे, क्या करेंगे? इसको यहाँ पर छोड़ेंगे, माइनस का 23 को उठाएंगे और लेके आएंगे इधर, तो 35 के बाद में आएगा। और नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा? साइड चेंज तो साइन चेंज, कितना हो जाएगा? प्लस का 23 हो जाएगा। तो बता दो कितना आया? n बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 + 3 8, 3 + 2 5। ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आया। दोनों प्रोसेस सही है, जो आपको ठीक लगता है उसके अनुसार से कीजिएगा, बस साइड चेंज करते टाइम साइन चेंज कर लीजिएगा। लिखिए जल्दी से आप लोग। सर आपका पहले वाला नहीं समझ में, पहले वाला नहीं अंडरस्टैंड। अच्छा पहले वाला नहीं समझे तो दूसरा समझिए। लिखिए पहले, उसके बाद पहले, उसके बाद आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। लिखिए जल्दी से, पहले नोट इट डाउन, जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी लिखने का, फटाफट से लिखने का, ठीक है? बहुत अच्छे। सरांश ने आंसर बता दिया सबका, वाह सरांश, वेरी गुड। यही चाहिए, यही 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 चाहिए परफॉर्मेंस। वेरी गुड वानी साहब, आपने भी आंसर बना दिया, समझ में आ गया? अरे वाह क्या बात है। डायरेक्ट साइड चेंज, वेरी गुड। दोनों काम कर सकते हैं, जिसको हटाना था उसको माइनस प्लस करके हटा देंगे, उससे भी सही है, या फिर डायरेक्ट साइड चेंज तो साइन चेंज, ठीक है? इस प्रोसेस को दिमाग में सेट कर लीजिए, ज्यादा आसान यही रहता है और एक खूब काम आएगा। मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सही बनता है, ठीक है? समझ में आया? डन सर, डन डन डन, यस, डन डना डन, ठीक है? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया हो, बोलो आपको समझ में आया? चलो सेकंड क्वेश्चन बना के दिखाओ जल्दी से, कितना आ रहा है आंसर एवरीबॉडी? जिन्होंने नहीं बनाया है सेकंड बना के दिखाएंगे हमको। अभी हम इस सबको इरेज कर देंगे क्योंकि इसका कोई नो काम है अब, है ना? इसका नो काम है अब। तो अब जिसका काम है उसके बारे में बात करिए जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है? बोला गया है n - 76 = 24 होता है। तो हमने क्या सिखाया आपको? अल्ट्रा शॉर्ट प्रोसेस में साइड चेंज। अच्छा किसका साइड चेंज करें? इसका कर दे, किसका कर दे? अरे तुमको n चाहिए ना, तो n को इधर छोड़ दो, इक्वल टू 24 था, इसको रखो यहाँ पर,
जो पहले था उसको पहले रखो। कुछ बच्चा क्या करता है, इसको भेजता है बाद में। नहीं नहीं भाई, पहले से था तो उसको थोड़ी छेड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे, गुस्सा हो जाएगा ना। मेरा घर है, हम क्यों बाहर करेगा तुम, नहीं। मतलब इस बॉस का घर है और बॉस को बोलेगा भागो यहाँ से, नहीं हो सकता है। इसको इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा, माइनस था इधर, देखो क्या होगा, माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा इधर आके प्लस, प्लस हो गया। क्या हो गया तुम्हारा 76, समझ में आया क्या। एन बराबर कितना होगा, 6 + 4 10 कैरी 1, 7 + 2 9 + 1 10। एन बराबर आएगा आपका 100। सेकेंड का आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। बोलो बोलो बोलो, हाँ ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वनीसा का आंसर सही था, सरांश का आंसर भी सही था, बहुत बढ़िया। अरे जियो, तुम लोग चैंपियन हो भाई, इस बैच के मैक्सिमम बच्चे चैंपियन हैं। हम्म, यही है जलवा, यही है जलवा, इसी से बनेगा रिजल्ट, समझे। फटाफट से बनाने का, फटाफट से बनाने का, और कोई समस्या है तो बोलने का। आई एम राइट देयर फॉर यू। बोलिए बोलिए। शंकर का भी आंसर आ गया है, अनुराग का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड। अरे सब कोई बताइए आंसर आया कि नहीं आया, कोई समस्या है, तकलीफ है, बताइए। हम इंतजार करते हैं कि बच्चे पूछेंगे कि सर हमको समझ में नहीं आया, लेकिन सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आ गया मेरा आंसर, अरे क्या बात है। आइए, थर्ड नंबर क्वेश्चन का स्वागत नहीं करेंगे क्या, करेंगे स्वागत। कितना है, एन प्लस का 6 है, इक्वल टू में कितना है, 13 है। अब देखो बच्चे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सर हमको एन चाहिए, एन चाहिए, एन चाहिए। सर एन को रखेंगे, क्या करेंगे, एन को रखेंगे, ओके, इक्वल टू लगा देंगे। ये 13 पहले से थे तो पहले रखेंगे, इस 6 को चेंज करेंगे इधर। अब बताओ 6 कैसा है, प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में, साइड चेंज तो क्या होगा, साइन चेंज, तो माइनस का 6। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 में जाएगा 6 तो कितना, 7। एन बराबर 7 आंसर आएगा। किसका किसका आंसर सही है देखते हैं। हाँ बहुत अच्छे अनुराग, गलती हो गया तुम्हारा, देखा लापरवाही का नतीजा, अनुराग गलती हो गया, करना था माइनस, तुम कर दिया प्लस, हैं अनुराग, साइड चेंज किया, साइन चेंज नहीं किया बाबू, हो गया ना गलती। विहान शुक्ला ठीक है। और 9 का आंसर सही था भाई, बहुत अच्छा। अरे वाह वानिसा, तुम्हारा भी आंसर सही था, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोले ना कुछ बच्चा मेरे पास चैंपियन है। देव सैनी का भी आंसर सही था, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अनुराग सिंह, वनिशा, वनिशा आगे तक बढ़ गई। आई एम विहान शुक्ला, अरे तुम्हारा विहान शुक्ला नाम हम जानते हैं, तुम्हारा नाम है विहान, कितना प्यारा नाम है ना विहान, है ना। नॉट, नॉट विहान, अच्छा, अरे भाई करेगा बदमाशी तुम, है करेगा। चलो ये देखो लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख के क्या याद आ रहा है, बताओ किसका याद आया, बताओ किसका याद आया। स्कूल वाले टीचर का जो तुमको कूट देते हैं कस के, या फिर किसका, बताओ। अब बताओ, इधर देखो, इधर देखो, ये प्लस में 32 है, तो क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे। तो एन बराबर, ये 58 पहले से था, रखेंगे, साइड चेंज करने पे क्या होगा बताओगे, प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस कर देंगे। माइनस क्या हुआ सर, ये प्लस था तो क्या हो गया, माइनस हो गया 32। अब सिंप्लीफाई कर लो, एन बराबर कितना हो जाएगा, 8 में जाएगा 2 तो कितना हो गया 6, और कितना हो जाएगा वैल्यू तुम्हारा, जाएगा 2, 26 इज द रिक्वायर्ड ए फॉर आंसर। चलिए क्लास यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं टी फोर टुमारो को हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं, गेट रेडी फॉर चैप्टर नंबर 2 दैट इज पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, कल टेस्ट होगा। ठीक है बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे लोग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल टेस्ट में। अब ठीक है, टेस्ट एप्लीकेशन पे होता है, लाइव क्लास उस दिन नहीं होगा, ठीक है ना, टेस्ट होगा कल। हाँ क्या बोला, क्या बोला वनीसा सर, एक क्वेश्चन मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, एन बराबर 76 24 है तो एन बराबर 100, हाँ क्यों नहीं, सही तो है। अरे देखो साइन को बस सही रखना है, बाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप लोग बच्चे हैं, है ना, बेसिक के तरह से आपको सिखाया जा रहा है, तो बेसिक बेसिक करो, बाद में आप फास्ट बनोगे तो फटाफट ऐसे से करो, आंसर आ जाएगा फिर भी, और सही आंसर आएगा, ठीक है। चलो बाय।